जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल होने वाला है जिन्होंने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की भर्ती को अपना एम बना रखा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। और किसकी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है? ये आपकी मैथ यानी गणित की इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। और आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी में जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है आपको मैथ में यानी गणित में। तो मैथ का गणित का एक शानदार सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आ चुके हैं और आज से ही ये इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है। आपकी क्लासेज आज से ही शुरू हो गई है। तो ये समझ लो कि आपके पेपर तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, YouTube पर पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाने वाले हैं। और जो भी आपको आवश्यकता होगी, जो भी हम पढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपके लिए यहां पर कर रहे होंगे। तो ये वीडियो क्यों बनाया गया उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, मैथ है, गणित लिख दिया जाता है, सिलेबस में मैथ लिख दिया जाता है, लेकिन उसमें पता नहीं होता स्टूडेंट को कि उनको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्या इसमें एडवांस मैथ आता है, क्या अर्थमेटिक आता है, या नंबर सिस्टम आता है तो कितने नंबर का आता है, क्षेत्रमिति आती है तो कितने नंबर की आती है, सरलीकरण आता है तो कितने नंबर का आता है। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे होता है ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी मोस्टली स्टूडेंट क्या हो गए जिन्होंने 12th की होगी या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज में हो गए। तो आप जब स्कूल में जाते थे तब क्या होता था कि आपने क्या हुआ कि स्कूल चले गए लेकिन बस्ता नहीं लेके गए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है ना। टीचर भी पिटाई करता है और पढ़ाई भी नहीं होती। तो उसी तरीके से सिंपली मैंने समझा दिया है, दिल की बात दिल को छू जानी चाहिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो जिस तरीके से स्कूल जाने से पहले आपकी बुक्स, आपका बस्ता, सब कुछ जरूरी है, जो आपका बैग है वो जरूरी है आप सभी के लिए। तो उसी तरीके से तैयारी करने से पहले ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। जब आप नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले अपने नोट्स में जो मैथ का नोट्स बना रहे हो या मैथ के लिए आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें पहले पेज पर ये होना चाहिए जो हम यहां पर बात कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें आपको बताने भी वाला हूं, ठीक है। और जैसा लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, और अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना तो 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। बस उसके साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी लगन दिखानी है। जिस व्यक्ति के पास लगन नहीं होगी ना तो वो नहीं बन पाएगा भाई एसएससी जीडी। देखिए, फौजी बनना इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता, ठीक है। देश सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। सपना बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन सपने को लक्ष्य बनाकर और उस लक्ष्य को पार करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो मेहनत कर सकता है, संपूर्ण लगन से मेहनत कर सकता है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मोटिवेशन ले लेते हैं कि दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत कर ली जाए। कि दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत कर ली जाए। अभी कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि अभी पेपर आने में समय है, ठीक है, अभी मार्च में आने में समय है, बहुत ज्यादा समय है। कुछ स्टूडेंट को लगता होगा, तो वो क्या होगा कि जब देखेंगे फॉर्म भरेंगे तब पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, जब मार्च हो जाएगा तब पढ़ लेंगे, अप्रैल में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनको किस्मत पर भरोसा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे तो हो जाएगा, मेरे तो सिलेक्शन हो जाएगा, या मैंने किसी से बात कर रखी है उसको रुपए दे दूंगा, मेरा तो हो जाएगा। तो वो समय जा चुका है। अब जो मेहनत करता है, कड़ी मेहनत, मेहनत भी नहीं साथ में कड़ी मेहनत करता है, जो टीचर पढ़ाता है उसको फॉलो करता है, उसके अलावा प्रैक्टिस करता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें करता है, जो मेहनत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुछ चैप्टर्स की। इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, सारी चीजें अभी ऐसा नहीं कि ये आप देखोगे स्क्रीनशॉट लिया इस वीडियो को छोड़ के चले गए, नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं प्रवीण कटारिया, एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया, आप जानते होंगे, ठीक है। तो बड़े प्यार से समझा रहा हूं, समझ लो, वरना बाद में फिर दोबारा वीडियो देखोगे, मेरा नहीं किसी और का देखोगे। यही चीज देखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना ना भाई, तो लग जाओ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैथ सिलेबस की बात कर लेते हैं।
सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, ये चैप्टर आता है दोस्तों आपके 2 से 4 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। और ये आंकड़े है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद, सारे पेपर्स को देखने के बाद आपके लिए तैयार किया गया है, बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया है, ठीक है, तभी ये अवेलेबल हो पाया है। बात समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो बात समझ में आ गया। सरलीकरण 2 से 4 क्वेश्चंस। अब सर ये होता क्या सरलीकरण? सरलीकरण में आपको देखिए मैं छोटी छोटी चीजें सिखाते हुए चलूंगा ना, जब हम सरलीकरण पढ़ रहे होंगे तो छोटी छोटी चीजें सीख रहे होंगे, प्लस माइनस, गुना, भाग, बटे में, घटा में, क्यूब में, स्क्वायर में, बहुत सारी पावर्स में, ठीक है। और आपको अलग अलग तरीके से जब आपको सरलीकरण कर रहे होगे ना, अभी लगता होगा आपको बहुत कठिन, मुझे पता लगता है, स्टूडेंट को दिखता है पता नहीं ये क्या गया, कौन सा गुना करना है, कौन सा जोड़ करना है, इसका स्क्वायर करना है कि कैसे भाग दे, नहीं पता चलता। रियलिटी में जो पहली बार पढ़ रहा होता है ना उसको समझ में नहीं आता। और साथ में ट्रिक्स भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें ट्रिक्स ही काम करती हैं, ठीक है, इसमें बेसिक का काम नहीं होता, इसमें ट्रिक्स की काम होती है। मैं हमेशा बोलता हूं आपको बेसिक, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें ट्रिक्स ही काम आएंगे। नंबर सिस्टम हो गया अपना ये सरलीकरण हो गया, इनमें ट्रिक्स ही काम आएंगे। और उन ट्रिक्स का यूज करने के बाद हम कम से कम सरलीकरण की यूट्यूब पर आपको 10 क्लासेस करवा रहे होंगे, क्योंकि भाई पता नहीं किस क्लास से आ सकता है, कौन सी टाइप से पूछा जा सकता है, तो हर एक टाइप हम उस क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। और शानदार क्वेश्चंस, बड़े ही मजेदार धांसू क्वेश्चंस जिनको बोला जाता है, वो हम कर रहे होंगे, ठीक है। अब आता है सबसे बड़ा तगड़ा। मैंने इसको देखा, मैंने पता है क्या हुआ कि जब मैंने पेपर को देखा, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि हमने सोचा था कि लाभ और हानि से 1-2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि भाई 25 ही तो क्वेश्चन आते हैं। क्या है कि 25 ही तो क्वेश्चन आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन लाभ हानि से भी आ रहे होंगे। लेकिन जब रियलिटी में देखा, अब यहां पर 2 से 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर मत जाओ, ये तो इसलिए लिखा हुआ है ताकि कल कोई स्टूडेंट हमारे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट कि सर जी हमारे पेपर में तो 2 आया था, ठीक है। तो 1-2 शिफ्ट ऐसी थी, ठीक है, मैक्सिमम 3-4 शिफ्ट होंगी जिनमें 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वरना मोस्टली शिफ्ट ऐसी थी। ध्यान से सुनना है, मैं इस बात को बोल रहा हूं, इसको जोर लगा के बोल रहा हूं, मोस्टली शिफ्ट ऐसी थी जिनमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 से 5। तो इसका मतलब अगर आपको अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, वो होने वाला लाभ और हानि। कौन सा चैप्टर होने वाला है? लाभ और हानि, जहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे और आपके पेपर में भी पूछे जा रहे होंगे, ठीक है। ये तो 2 तो मैंने बता दिया ना, उनके लिए रखा है, ठीक है। वो पोज देते हैं ना आजकल, लेके है भी एक मीम्स भी बना हुआ है, इस तरीके से एक आदमी खड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसको तो वैसे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए लिखा है, वरना लड़ने लग जाएंगे हमसे। बात समझ में आ गया? ये 25 में से 25। अब आगे देखिए अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें क्षेत्रमिति। अब देखिए जिनको लगता है एडवांसेड, जो सोचते हैं सर एडवांस मैथ आता है या नहीं आता, तो उनको बताना चाहूंगा एडवांस मैथ से आपका क्षेत्रमिति पूछा जाता है, जिसको आप मेंसुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में मेंसुरेशन बोल देते हैं। तो क्षेत्रमिति से पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन आते हैं सर जी? 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा था या तो 2 क्वेश्चन थे या 3 क्वेश्चन थे, किसी किसी में 1 भी था, ठीक है, इसलिए हमने 1 से 3 लिखा हुआ है। तो मोस्टली 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, आप ये समझ लो। तो क्षेत्रमिति से आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन। एडवांस मैथ का ये ऐसा चैप्टर है जो आपके पेपर में आता है, ठीक है। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन को हम अलग रखते हैं, तो क्षेत्रमिति आती है और इससे 1 से 3 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। और मेरे को एक चीज बताता हूं, आप सभी को ध्यान से सुनना। क्षेत्रमिति जैसे ही एडवांस मैथ ये शब्द सुनते हैं ना, एडवांस मैथ, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं, जब मैं आपको क्षेत्रमिति पढ़ा रहा हूंगा, आपको लगेगा ही नहीं एडवांस मैथ आप पढ़ रहे हो, आपको लगेगा ही नहीं कल तक मुझे एडवांस मैथ नहीं आता था, आज आने लग गया, ठीक है। तो लगेगा भाई, क्योंकि हम पढ़ाएंगे, बड़े प्यार से समझाएंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे। जब आपको आयत पढ़ाएंगे तो आयत के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे जो दिमाग में बड़े प्यार से सेट हो जाती हैं,
जब हम स्क्वायर पढ़ा रहे होंगे, वर्ग पढ़ा रहे होंगे, तो आपके दिमाग में इस तरीके से बढ़ा देंगे कि आप सोचोगे सर जी ये तो बड़ा आसान बन गया हमारे लिए। जब आपको बेलन पढ़ा रहे होंगे तो बेलन की ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको बता देंगे कि दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। जिनके जंग लगी हुई है वो जंग उतर जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से जो सुरूर होता है ना किसी चीज का, वो अपने धुन, जो सॉन्ग सुनते हैं ना हम, उसकी धुन में खो जाते हैं। उसी तरीके से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो ना, इसकी धुन में खो जाओ। चाहे कोई कुछ भी बोले, बस मुझे एसएससी जीडी सुनाई दे रहा है, मुझे फौजी बनना है, उसके लिए मुझे जो पढ़ना है वो मैं पढ़ूंगा। इस धुन में सवार हो जाओ बस, बड़े प्यार से यार। ठीक है, और इनको लिखते हुए जाना, ऐसे नहीं है। ठीक है, इनको लिखते हुए जाना, और अगर नहीं लिख रहे तो पीडीएफ मैं आपके लिए डलवा दूंगा, अपने ऐप पे डलवा दूंगा, तो वहां से देख लेना। बस समझ लो, जो समझा रहा हूं ना बड़े प्यार से समझ लो। अब आता है ब्याज का भाई। ठीक है, ब्याज के चैप्टर की बात करें तो साधारण ब्याज, यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस, चक्रवृद्धि ब्याज यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस। और मैंने दोनों को देखा, बड़े प्यार से पेपर में देखा था, तो दोनों को मिलाकर 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ठीक है, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक साधारण ब्याज का था, उसमें 2 चक्रवृद्धि ब्याज के थे, जिसमें 2 चक्रवृद्धि ब्याज का था, उसमें 1 साधारण ब्याज का था। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो हमें इनको बड़े प्यार से, आज तक देखिए मैं क्या बोलता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज आपने पढ़ा होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला पढ़ते रहते हैं। ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, भाई वो हर जगह काम नहीं आएगा, और वो काम भी आएगा तो सॉल्यूशन बड़ा बन जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। और कंपटीशन एग्जाम में सॉल्यूशन आपका बहुत बड़ा बन रहा है, इसका मतलब आपने जो अप्रोच लगाई है वो गलत है। ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट किया है जिस ट्रिक से, जिस टाइप से, वो गलत है। बेसिक हर जगह काम नहीं आता, बेसिक सीखते हैं, लेकिन उस बेसिक को बिल्कुल और भी बड़े प्यारा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उस तरीके से, जैसे क्या होता है कि एक स्पेशल प्रव होता है ना, उसमें अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से, वरना डेली बेसिस पे तो सब कुछ कर रहे होते हैं ना, लेकिन कोई प्रव होता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है, तो वही चीज है। ठीक है, उसके बाद औसत। औसत भाई एवरेज है, 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हमें पढ़ना पड़ेगा, ये हमारी हर जगह काम आ रही होगी। औसत का चैप्टर हर जगह काम आएगा। समय दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 2 क्लास, ईमानदारी से बता रहा हूं, सिर्फ 2 क्लास करवाऊंगा, 2 क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 क्लास भी क्यों करवा रहे हैं, एक में भाई अपनी ट्रेन कंप्लीट करवा देंगे हम, और एक में अपना जो और भी है, क्योंकि अगर मैं ट्रेन कंप्लीट करवा दूं हो जाएगा सॉल्यूशन उसी से। लेकिन स्टूडेंट बोलेगा सर जी बस आ गया, आपने तो स्कूटर का नहीं बताया था, आपने बस का नहीं बताया था। वरना एक क्लास में समझाने की गारंटी लेता हूं मैं, सिर्फ 1 क्लास में। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं, कॉन्फिडेंस है खुद पे, समझाया स्टूडेंट को, जिनको कुछ नहीं आता था उनको भी समझाया, तब ये कॉन्फिडेंस आया, ऐसे ही नहीं आता ये। ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। काम और समय एक बार पढ़ोगे पूरी जिंदगी याद रहेगा। मैंने अपनी लाइफ में 1 बार पढ़ा था, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा, सच बता रहा हूं, कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ 1 बार पढ़ा था। और वैसे ही आपको पढ़ा दूंगा कि 1 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप कभी नहीं पढ़ोगे, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन आप निकाल रहे होगे। बात समझ रहे हो, सिर्फ 1 बार में दिमाग में तैयार। ठीक है, बन गया क्या कुछ। ठीक है, अपना नंबर सिस्टम सिंपलीफिकेशन बताया था, ये भी नंबर सिस्टम उसके जैसा ही है, इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन इसमें क्लासेस ज्यादा होंगी। अब पता है, मैं एक चीज बताता हूं आपको, रियलिटी बताता हूं, यूट्यूब पर नंबर सिस्टम का धमाका चल रहा होगा, 10 क्लास 20 क्लास 50 क्लास, ये आसान होता है, स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आता है, स्टूडेंट ज्यादा सर्च करते हैं, उसमें व्यूज ज्यादा आते हैं, लेकिन देख लो कितने नंबर का आता है। ठीक है, लोग 1-1 महीना इसी में निकाल देते हैं। अरे वो पढ़ो ना जो पेपर में आता है, नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, अरे बहुत बड़ा है, खत्म नहीं होता भाई। ठीक है, पढ़ाई जाओ, जितना मन करे पढ़ाते रहो इसको। ठीक है, नहीं खत्म होता, तो जो पेपर में आए वो पढ़ेंगे ना, जो आता है वो पढ़ेंगे, और जो आया हुआ है वो भी पढ़ाएंगे। जब पहले क्लास करवा देंगे, फिर आए हुए दिखाएंगे कि ये सॉल्यूशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे, हम सिखाया है तो कर पाओगे, एक एक चीज बता देंगे। ठीक है,
तो ये चीज है। एलसीएम एचसीएफ एक क्लास बिल्कुल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे, लेकिन क्लास जरूर करवाएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे चैप्टर स्टूडेंट जो छूट गए थे स्टूडेंट के, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमने वो चैप्टर करवाए थे जो आए थे, चाहे रीजनिंग में हो, क्योंकि सिलेबस में नहीं था। लेकिन हम एसएससी का इतिहास जानते हैं, एसएससी का इतिहास जानते हैं। एसएससी खेलती है हमेशा स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट कौन सा तैयार है, कौन सा रट्टू स्टूडेंट है, कौन सा पढ़ने वाला है, वो देखती है भाई कौन मेहनत करता है, ठीक है। तो हम पहले से तैयार रहेंगे ना उसके हिसाब से। एज वाला चैप्टर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रतिशत 1 से 3 क्वेश्चन। अब इसको 1 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन प्रतिशत अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, इस बात को ध्यान रखना, प्रतिशत आप पढ़ते हो तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज करेंगे हम, काम और समय भी यूज होगा, समय दूरी में भी यूज होगा, औसत में भी यूज होगा, साधारण ब्याज में भी यूज होगा, ठीक है, अनुपात समानुपात में भी, क्षेत्रमिति के भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा, लाभ और हानि में भी होगा। तो अब समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है अपना प्रतिशत। तो प्रतिशत को पढ़ना बड़े जोर से पढ़ना है, ठीक है। इसकी सारी टाइप्स समझ जानिए, दिमाग में सबसे ज्यादा जो बिठाना है ना अर्थमेटिक में, वो है अपना प्रतिशत। एडवांस में मैंने क्षेत्रमिति बताया ना, मेंसुरेशन, इसमें परसेंटेज आपको दिमाग में सेट करना है सबसे ज्यादा, इसकी प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रेन वाला भी मैंने आपको बताया, जो अपनी वो समय और दूरी वाली, उसी में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। नाव और धारा एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्लास और उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, एक क्लास उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बड़े प्यार से नाव बना के सिखाएंगे, ठीक है, नाव में तैरते हुए चलेंगे बड़े प्यार से, ठीक है। वो होता है चंपू बोलते हैं, चप्पू बोलते हैं, जो भी है, ठीक है, उससे। और अपनी तो वो वाली होगी तगड़ी वाली, हम बैठ के अपने आप चलाओ, कोई इतने प्यार से सिखा देंगे, ठीक है। अब आगे आता है एक है मिश्रण का चैप्टर, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर हो गए जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ जो स्टूडेंट हाइड हो जाते हैं यहां पर, ठीक है, जो स्टूडेंट को लगता है सर पता नहीं ये चैप्टर आता है या नहीं आता, आपको बताता हूं। एक है चैप्टर काम और समय से निकलेगा, वो पाइप और टंकी, ठीक है, ये चैप्टर आता है भाई, क्या आता है, पेपर में आता है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। एक चैप्टर और आपको बताता हूं, लाभ और हानि, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जिससे आते हैं 4 से 5 आते हैं, इसमें कौन सा है, बट्टा वाला, जिसको स्टूडेंट छूट के नाम से भी जानते हैं या डिस्काउंट के नाम से, तो ये चैप्टर भी आता है। तो कुल लगभग क्या हो गए, 18 चैप्टर है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, 18 चैप्टर होते हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में आ रहे होंगे, जिनसे क्वेश्चन आ रहे होंगे। और अगर आप इन 18 चैप्टर को बड़े प्यार से पढ़ते हो और इनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको 25 में से 25 लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिंपली बात है, 25 में से 25 लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी प्रवीण के डायरेक्ट क्लासेस से जुड़ रहा है, आज से ही जुड़ रहा है, तो पहली क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आज की है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस क्लास को देख लेना, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास पहले डाल दी है मैंने, अब डाल दी है, ताकि आगे आने वाले क्लासेस में आपको पता होगी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, उसकी वैल्यू आपको पता हो, ताकि आप पढ़ पाओ, ठीक है। और आज रीजनिंग की भी इंट्रोडक्शन क्लास आ जाएगी, उसको भी देख लेना। और टाइमिंग आपको बता देता हूं, मैथ की क्लास की अपनी टाइमिंग होने वाली है सुबह 10 बजे, डेली आपको सुबह 10 बजे मिलेगी, क्या मैथ्स की क्लास आने वाली है, और शाम को 7 बजे क्या आने वाली है, आपकी रीजनिंग की क्लास आने वाली है, वो भी हम चैप्टर वाइज ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और आज इंट्रोडक्शन क्लास आ जाएगी रीजनिंग वाली, वो भी देख लेना शाम को 7 बजे। बात समझ में आ गया। अब 25 में से 25 लेने के लिए प्रवीण के डायरेक्ट क्लासेस से जुड़े। पढ़ने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हम, और उसके साथ साथ हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। जिस तरीके से पिछली बार हजारों स्टूडेंट का हुआ था प्रवीण के डायरेक्ट क्लासेस से जुड़कर, इस बार भी
और भी संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले वाला एक्सपीरियंस भी तो काम आने वाला है, पिछले वाले एक्सपीरियंस को भी तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ गया? तो अगर जो भी स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। अपने सभी भाई बहन, दोस्त, फैमिली मेंबर जो भी है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता देना कि हम आपके लिए क्लास लेके आ चुके हैं प्रवीण कटारिया क्लासेस पे। सभी के लिए पढ़ो, साथ मिलके पढ़ेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, साथ मिलके सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।